Hello everyone, welcome back for the another video of this chapter. We are going to discuss the structure of salivary gland. As you know that the secretion of the salivary gland is the saliva. Saliva helps in the digestion of food as well as lubrication of food. Here we are going to discuss the three type of salivary gland and their location. Which are the three types of salivary gland? Are three types. First salivary gland is called parotid salivary gland. Second, submaxillary salivary gland. And third, sublingual salivary gland. So there are three types of salivary gland, which are mainly called parotid salivary gland, submaxillary salivary gland, sublingual salivary gland. But according to their location, there are two types of salivary gland. Two types of salivary gland. If they are located outside the buccal cavity, they are known as a extrinsic salivary gland. And if they are located in the buccal cavity, then they are called intrinsic salivary gland. The three type, parotid salivary gland, submaxillary salivary gland, sublingual salivary gland, are called extrinsic salivary gland because they are located outside the buccal cavity. Located outside the buccal cavity. तो देखिएगा यहां पर ये वाली जो ग्लैंड होती है एक्सटेंसिक या एक्सटर्नल सलाइवरी ग्लैंड, ये कहां पर लोकेटेड होती है? आउटसाइड द बक्कल कैविटी, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटेंसिक सलाइवरी ग्लैंड। और कौन कौन सी होती है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड होती है इनसाइड द बक्कल कैविटी, इनसाइड द बक्कल कैविटी। इनका जो सिक्रेशन होता है वो उस टाइम होता है जब एंटीसिपेशन होता है फूड का, यानी जब हम फूड की कोई स्मेल लेते हैं तो उस दौरान, या हम जब भूखे होते हैं हमारे पास में फूड लाया जाता है तो उसकी स्मेल से जो सलाइवा रिलीज होता है वो सलाइवा रिलीज होता है एक्सटेंसिक सलाइवरी ग्लैंड से। जबकि अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है बक्कल सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी होती है पैलेटाइन सलाइवरी ग्लैंड, तो इनका जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रेट से होता है। यानी जिस टाइम हम फूड नहीं खा रहे होते उस दौरान भी इनसे जो है वो क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है। तो ये देखिएगा, ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है बक्कल, एक और रहेगी लेबियल, लेबियल सलाइवरी ग्लैंड। तो ये थ्री टाइप की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कौन सी कहलाती है? इंट्रिंसिक, क्योंकि ये लोकेटेड होती है बक्कल कैविटी के अंदर की तरफ। और इनसे जो सलाइवा रिलीज होता है वो कांस्टेंट रेट से रिलीज होता है, यानी जब हम खाना नहीं खा रहे होते उस दौरान जो सिक्रेशन होता है वो कौन करता है?
इंट्रिंसिक सैलिवरी ग्लैंड करती है, जबकि फूड के टाइम में कौन करता है सिक्रेशन इसका, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, इनको बोलते हैं एक्सटेंसिक सैलिवरी ग्लैंड बिकॉज दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी। तो चलिए हम लोकेशन की बात करते हैं कि 3 टाइप की जो मेनली हम क्योंकि डिस्कस करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, तो इनकी लोकेशन कहां कहां पर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इनको देखिएगा हम टेबुलर फॉर्म में भी पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली जो है इसका डिफरेंस लर्न हो जाए। तो देखिएगा ये सपोज दैट यहां पर अपने क्या है, ईयर, ठीक है, और ये है नेसल चैम्बर, और ये यहां इंटरनल नोस्ट्रिल के रूप में ओपनिंग जो होती है, 2 ओपनिंग होती है जो फेरिंक्स रीजन में ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, वो ओपन होती है नेसोफेरिंक्स में। और ये अपना बक्कल चैम्बर है या बक्कल कैविटी है जिसमें टंग लोकेटेड होती है और अपर जा एंड लोअर जा होता है। तो इसमें देखिएगा पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड होती है बीनीथ द ईयर लोब। कहां पर लोकेटेड होती है, बीनीथ द ईयर लोब। तो इनको हम टैबुलेट फॉर्म में लर्न करते हैं ताकि आपको इजीली लर्न हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा इजीली। तो फर्स्ट हमारी सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन की अगर बात करते हैं तो लोकेटेड होती है बीनीथ द ईयर लोब। और दूसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। तो जहां पर जंक्शन होता है अपर जा का और लोअर जा का, वहां पर ये ग्लैंड लोकेटेड होती है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, present at the junction of upper jaw and lower jaw। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब लिंगुअल की, तो नेम से सजेस्ट हो रहा है लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड यूज किया जाता है लैंग्वेज या स्पीच से, और ये किससे बोली जाती है, टंग से। तो ये कोलोकेटेड होती है बिलो द टंग। तो सपोज दैट यहां पर बक्कल कैविटी के फ्लोर में क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है। तो इसकी आइदर साइड में 1 पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। आप इनको पेयर के रूप में कंसीडर करना है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड को, यानी 1 पेयर होता है, सब मैक्सिलरी का भी 1 पेयर होता है एंड सब लिंगुअल का भी 1 पेयर होता है। तो आपने इसमें लोकेशन में देखा सबलिंगुअल कहां लोकेटेड होती है, बिलो टंग। तो हमने देखा कि पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड होती है बिलो द ईयर लोब, सब मैक्सिलरी लोकेटेड होती है एट द जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा, एंड 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल प्रेजेंट होती है बिलो द टंग। तो लोकेशन के बाद अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये वाली जो है ना लार्जेस्ट पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। इसका साइज मीडियम होता है और इसका साइज जो होता है वो क्या होता है,
स्मॉल होता है, यानी सबसे छोटी जो स्लेवरी ग्लैंड है वो कौन सी है, सब लिंगुअल। जबकि सबसे बड़ी कौन सी है, पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। तो एक बार फिर से थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो ईयर लोब के नीचे आइदर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। और पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड से जैसे अपने इसको यहां बनाते हैं, ये मान लीजिए पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड है, और पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड से क्या अराइज होती है, डक्ट अराइज होती है, जिसको बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, जो ओपन होती है अपर जा का जो वेस्टिब्यूल होता है, यानी जो सेकंड मोलर होता है अपर जा का, वहां पर ये ओपन होती है। तो ये जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम क्या है, जो पैरोटिड से अराइज होती है उस डक्ट का नाम है स्टिंसन डक्ट। और इस डक्ट की ओपनिंग जो होती है बक्कल कैविटी के अंदर, वो कहां पर होती है, एट द सेकंड मोलर। कहां पर, सेकंड मोलर ऑफ अपर जा। ठीक है, तो अपने डक्ट का नाम भी साथ साथ में राइट करते हैं, नेम ऑफ डक्ट फ्रॉम विच द सिक्रीशन कम्स आउट इन द बक्कल कैविटी। तो जो पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड से जो डक्ट अराइज होती है उसको हम बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट। और सब मैक्सिलरी की अगर बात करते हैं तो लोकेटेड कहां होती है, जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा। तो इस जब जो डक्ट यहां से अराइज होगी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिएगा ये ग्लैंड कौन सी है, सब मैक्सिलरी। तो यहां से जो डक्ट अराइज होती है उस डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। और ये डक्ट जो है ओपन कहां होती है, ये ओपन होती है बिहाइंड बिलो द लोअर जा। या कह सकते हो बिटवीन, या कह सकते हो लोअर जा का कौन से टिथ, टिथ अगर हम टिथ की बात करते हैं तो जो लोअर जा के इंसीजर होते हैं वहां पर ये ओपन होती है। लोअर जा की इंसिजन जो है वहां पर ये इस डक्ट की ओपनिंग होती है, वहां से सिक्रीशन जो है वो बाहर निकलता है। और उस डक्ट का नाम क्या है, इस डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहां लोकेटेड होती है, बिलो द टंग। तो मान लीजिए ये अपनी जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कौन सी है, सबलिंगुअल। और सबलिंगुअल की जो ओपनिंग होती है वो कहां पर होती है, या उस डक्ट का नाम क्या होता है, उस डक्ट का नाम होता है रिवीनस डक्ट या डक्ट ऑफ रिवीनस, या उसको बार्थोलिन डक्ट भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो सिक्रीशन होता है वो जो मैंने बताया था फ्रीन्यूलम, उसके आइदर साइड से ओपनिंग होती है, वहां से स्लाइवा का सिक्रीशन होता है बाय द बार्थोलिन ग्लैंड, और आप कह सकते हो डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस। ये डक्ट अराइज कहां से होती है, ये अराइज होती है कौन सी ग्लैंड से, सब लिंगुअल ग्लैंड से, जो लोकेटेड होती है बिलो द टंग। और इसकी जो ओपनिंग होती है इन डक्ट की वो कहां होती है, बिलो द टंग। तो इनकी ओपनिंग भी राइट कर देते हैं, ओपनिंग ऑफ डक्ट। स्टेंसन ग्लैंड की लोकेशन मैंने आपको कहां बताई थी, एट द सेकेंड मोलर ऑफ अपर जा, एट सेकेंड मोलर ऑफ अपर जॉ।
तो देखिएगा इसकी जो ओपनिंग होती है इसी से सिक्रीशन जो है यानी स्लाइवा है वो बाहर निकलता है। और इसका जो परसेंटेज ऑफ सिक्रीशन है टोटल की अगर बात करें, वो टोटल स्लाइवा का कितना परसेंट, 25% सिक्रीशन ये करती है, जबकि ये होती क्या है, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होती है। ऐसे अपने ओपनिंग की बात करते हैं, कौन से वाले की, सब मैक्सिलरी की। इसकी डक्ट कहां ओपन होती है, मैंने बताया था आपको, लोअर जैक के जो इंसिजर होते हैं वहां पर इसकी ओपनिंग होती है और वहां से सिक्रीशन बाहर निकलता है। एट इंसिजर्स ऑफ लोअर जैक, तो यहां से इसका सिक्रीशन जो है बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ वाटसन डक्ट। नेक्स्ट, डक्ट ऑफ रिविनस कहां से ओपन होती है, ये ओपन होती है बिलो द टंग, या आप कह सकते हो इन क्योंकि इस रीजन में ओपन होगी तो इसको हम नाम देंगे बक्कोफेरेंजियल रीजन, क्योंकि यहां थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि टंग, आप जैसे आपने टंग के दो पार्ट पढ़े, तो टंग जो है उसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो जो ओरल कैविटी में लोकेटेड होता है, ये सपोज दैट वी शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, और इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, फेरिक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। तो टंग के नीचे वाली तरफ यानी यहां पर जो दो ओपनिंग होती है, कौन सी डक्ट की, डक्ट ऑफ रिविनस या डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड की, बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं उसको, तो बिलो द टंग या इन बक्को फेरेंजियल रीजन, यानी बक्को फेरेंजियल रीजन के अंदर जो है बिलो द टंग इसकी डक्ट की ओपनिंग होती है। अगर इसके सिक्रीशन की बात करते हैं कौन सी ग्लैंड की, सब मैक्सिलरी, तो इसका सिक्रीशन सबसे मैक्सिमम होता है, यानी कितना परसेंट होता है, 75% होता है। लेस सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड का होता है, सब लिंगुअल का होता है। अब देखते हैं कि कौन सी तरह की सेल किस में लोकेटेड होती है। तो सेल्स जो सिक्रीशन करती है उनका क्या क्या नाम होता है, इसमें सीरस ग्लैंड होती है, और इसमें सीरस ग्लैंड सीरस सेल्स जो सिक्रीशन करती है उसमें ज्यादा कौन सा एंजाइम होता है, सलेवरी एमाइलेज, ठीक है, स्लेवरी एमाइलेज, या इसको हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, अनदर नेम जो इसका वो है टाइलिन एंजाइम। तो सबसे ज्यादा सिक्रीशन जो है इन्हीं सेल से होता है, यानी सीरस सेल से, और पैरोटिड ग्लैंड जो है कौन सी सेल से मिलकर बनती है, सीरस स्लेवरी ग्लैंड से मिलकर बनती है या सीरस सेल से बनती है। और इसके अंदर कौन सी सेल होती है, म्यूकस सेल होती है, यानी इसमें ज्यादा अमाउंट किस चीज की होगी, इसकी सिक्रीशन में वाटर की अमाउंट जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सेम एज इट इज इसमें भी कौन सी सेल होती है, म्यूकस सेल्स होती है, और म्यूकस सेल में ज्यादा अमाउंट किस चीज की होती है, वाटर की होती है, लेस अमाउंट किस चीज की होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम की होती है या साल्ट आयंस की होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो है टेबुलेट फॉर्म में क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और क्रेनियल नर्व नंबर में, जैसे हम बार बार इसी बारे में बात करते हैं, नंबर में कितनी होती है, 12 पेयर होती है जो ब्रेन से राइज होती है। तो इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व का रोल होता है इसको स्टिमुलेट करने के लिए, तो इसमें क्रेनियल नर्व नंबर, इसमें क्रेनियल नर्व नंबर 9th इसको स्टिमुलेट करती है, इसके इसको सिक्रीशन करने के लिए स्टिमुलेट करती है। इसके अंदर क्रेनियल नर्व नंबर 7th और सेम एज इट इज इसमें क्रेनियल नर्व नंबर 7th। तो इस तरह से ये तीन, या कह सकते हैं दो यानी दो कौन कौन सी, एक तो 9th जो स्टिमुलेट करती है पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड को सिक्रीशन करने के लिए, 7th जो है वो स्टिमुलेट करती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड को सिक्रीशन करने के लिए, और सेम एज इट इज 7th cranial nerve stimulate the sublingual for the secretion of saliva. But
इनसे जो स्लाइवा रिलीज होता है उसमें मोर अमाउंट किस चीज की होती है, मोर अमाउंट होती है वाटर की, लेस अमाउंट होती है एंजाइम की। बट इस ग्लैंड से जो सीक्रेशन रिलीज होता है, जिन सेल से रिलीज होता है उन सेल को बोलते हैं सिरस सेल। और सिरस सेल जो है वो ज्यादा अमाउंट किस चीज की रिलीज करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम की, बट लेस अमाउंट किस चीज की होती है, साल्ट्स की एंड वाटर की। अब देखते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्लाइवा, ये कितने अमाउंट में रिलीज होता है एंड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ स्लाइवा की, तो पर डे 1.5 लीटर स्लाइवा रिलीज होता है। अब स्लाइवा मैंने आपको दो लोकेशन के बेस पर दो तरह की बताई थी, एक्सटेंसिव स्लाइवरी ग्लैंड जो लोकेटेड होती है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, जो तीन हमने पढ़ी है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। इनका सीक्रेशन कब होता है, जब एंटीस्पेशन होता है फूड का। बट कांस्टेंट रेट से जो सिक्रेशन करती है वो तीन कौन कौन सी होती है, एक तो होती है बक्कल स्लेवरी ग्लैंड, दूसरी होती है पैलेटाइन स्लेवरी ग्लैंड और तीसरी होती है लेबियल। लेबियल का मतलब हमारे लिप्स की बात होती है। तो यहां पर यानी ये जो वेस्टिब्यूल है उस रीजन में भी क्या प्रेजेंट होती है, स्लेवरी ग्लैंड, बट वो कौन सी होती है, इंट्रिंसिक होती है, जो कांस्टेंट रेट से स्लाइवा का सिक्रेशन करती है। तो अमाउंट जो है पर डे की अगर बात करते हैं, पर डे कितना होता है 1.5 लीटर। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली क्या क्या होता है, इसमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम, वाटर एंड मिनरल आयंस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वन एंटीबॉडी विच इज कॉल्ड IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन ए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, वाटर कितने अमाउंट में होता है, मिनरल आयन कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो फर्स्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो होता है कौन सा एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज जो है उसको दूसरा नाम बोलते हैं टाइलिन। पी इसमें साइलेंट रहेगा। तो टाइलिन एंजाइम या स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम जो है वो किस चीज का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी ये कन्वर्ट कर देता है किसको किसमें, स्टार्च। क्योंकि स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको सिंप्लीफाइड या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। और माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, स्लेवरी एमाइलेज करता है। ये पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारी मोनोमर यूनिट ग्लूकोज की या अदर फॉर्म की या इसके आइसोमर जो होते हैं उसकी जो है चेन फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। अगर माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ये कहलाएगा इसके कंपेयर में सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बट आपको ये ध्यान में रखना है माल्टोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है बाय द अनदर एंजाइम प्रेजेंट और सीक्रेटेड बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स। तो आपको ध्यान में रखना है माल्टोज वो अल्टीमेट फॉर्म नहीं है जिससे एनर्जी गेट की जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज होती है। तो इसका फर्दर क्या किया जाता है, मोनोसेकेराइड में क्या कर दिया जाता है, ब्रेकडाउन बाय द वेरियस एंजाइम। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, यानी इसको भी फर्दर इसका डाइजेशन किया जाता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 99% वाटर प्रेजेंट होता है या 99.5% वाटर प्रेजेंट होता है टोटल स्लाइवा में। इसके अलावा मिनरल्स आयन भी होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट आयन है।
ये एंजाइम सॉरी ये आयन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर बात करते हैं तो स्मॉल अमाउंट किस चीज की प्रेजेंट होती है, यूरिक एसिड की एंड यूरिया की। ये दो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं स्लाइवा के अंदर। इसके अलावा एक एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी किनको किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया या जो फॉरेन पार्टिकल एंटर होते हैं थ्रू द फूड, उनको किल करने का काम करता है। या उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है इम्यूनोग्लोबिन ए। इसके अलावा अनदर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, या बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। और ये काम कैसे करता है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। अब बैक्टीरिया अगर क्या करता है, बाइनरी फिजन यानी रिप्रोडक्शन करता है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको दोबारा सेल वॉल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो लाइसोजाइम क्या कर देता है, इसकी सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू।